दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार यानी कि आज 27 मई को जो नीति आयोग की 8वीं बैठक हुई उसका बहिष्कार किया। इसके लिए केजरीवाल ने बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा था। उन्होंने लेटर में लिखा कि कल यानी कि शनिवार को नीति आयोग की मीटिंग है। नीति आयोग का उद्देश्य है भारतवर्ष का विजन तैयार करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह जनतंत्र पर हमला हुआ, गैर भाजपा सरकारों को गिराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है या काम नहीं करने दिया जा रहा, ये ना ही हमारे भारतवर्ष का विजन है और ना ही सहकारी संघवाद। इसके अलावा सीएम केजरीवाल ने अपने पत्र और ट्वीट में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मजाक बनाया जा रहा है। ऐसे में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। ऐसी बैठक में नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट किया और कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानने से मना करते हैं तो लोग फिर न्याय के लिए कहां जाएंगे। प्रधानमंत्री जी, आप देश के पिता समान हैं। आप गैर बीजेपी सरकारों को काम करने दें, उनका काम रोके नहीं। लोग आपके अध्यादेश से बहुत नाराज हैं। मेरे लिए कल की नीति आयोग की मीटिंग में शामिल होना संभव नहीं होगा। ये भी जान लेते आखिर ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल ने अपने पत्र में सहकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कही। दरअसल बीते कुछ दिनों से आप समेत विपक्षी दल केंद्र सरकार के उस अध्यादेश को लेकर हमलावर हैं, जिसके तहत राजधानी में अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की शक्ति दिल्ली सरकार से वापस ले ली गई थी। केजरीवाल ने अध्यादेश के मुद्दे पर अटैक करते हुए कहा, 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली वालों ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जीती। दिल्ली के लोगों को न्याय मिला। मात्र 8 दिन में आपने अध्यादेश पारित कर सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट दिया। केजरीवाल ने आगे लिखा, आप दिल्ली सरकार को पंगु क्यों बनाना चाहते हैं? क्या यही भारत देश का विजन है? बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें शामिल होने के लिए सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या उपराज्यपालों को बुलाया गया। प्रगति मैदान में होने वाली इस बैठक का मुख्य विषय विकसित भारत एट 2047 टीम इंडिया की भूमिका था। बैठक में MSMI, बुनियादी ढांचा और निवेश, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण, कौशल विकास और गति शक्ति समेत प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई। लेकिन 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। इन पार्टियों का ये रुख तब सामने आया जब 21 विपक्षी दलों ने 28 मई को होने वाले नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विरोध किया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव और तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन नीति आयोग की इस बैठक में शामिल नहीं हुए। बता दें कि तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव ने पिछले साल नीति आयोग को एक बेकार निकाय करार दिया था। उन्होंने 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का भी बहिष्कार किया था। आइए अंत में सुन लेते हैं देश की अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने नीति आयोग की बैठक और इसके बहिष्कार को लेकर क्या कहा। अगर नीति आयोग के ऊपर अगर कोई मुख्यमंत्री जो भाजपा शासित राज्य का नहीं है वो अगर बहिष्कार कर रहा है तो उसका मतलब देखिए कि उसके साथ, उनके सरकार के साथ, उनके साथ नीति आयोग और सरकार ठीक से बर्ताव नहीं कर रहा। वो दुखी है। केजरीवाल जी ने बहिष्कार किया है, ममता जी ने बहिष्कार किया है। जो उनकी चमचेगिरी नहीं कर रहे हैं उनके साथ ये नीति आयोग का बर्ताव, उनके मांगे पूरी नहीं कर रहे, ये सबको मालूम है। पंजाब के सीएम भगवंत मान द्वारा नीति आयोग की इस बैठक का बहिष्कार करने पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह रजा वड़िंग ने इसका विरोध किया। देखो भाई, नीति आयोग की जो मेरे को लगता है कि उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें जो दिल्ली को करनी चाहिए केंद्र सरकार को वो करती नहीं है। ये पहली बार तो हो नहीं रहा। ये अन्याय हमारे साथ भी हुआ और सरकारें भी हमारे प्रदेशों में वहां भी हो रहा है। जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है ऐसा अन्याय होता है। उनके पैसे रोके जाते हैं, उनकी फाइलें रोकी जाती हैं, उनको तकलीफ पीड़ा दी जाती है। लेकिन नीति आयोग में ना जाना कोई हल नहीं है। नीति आयोग में जाएंगे, झगड़ा करेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, हम कहेंगे कि आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हो, वो ज्यादा बेहतर होगा। ना जाएंगे तो कितनी देर नहीं जाएंगे। अगर 5 साल नहीं जाएंगे तो स्टेट का बहुत नुकसान हो जाएगा। मेरे को लगता है कि हमें लड़ना चाहिए, हमें अपनी बात रखनी चाहिए और मुख्यमंत्री को वहां जाकर जोर से अपनी आवाज, बुलंद आवाज में रखनी चाहिए कि ये पंजाब के साथ आप अन्याय कर रहे हो, ये जायज होगा। ना जाना तो कोई हल नहीं। सवाल और है। आज भारतीय जनता पार्टी बार बार मुझसे पूछती है ना, उसकी जेब में है प्रमाण बताएं, तो मैं प्रमाण दे रहा हूं। बताया भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी तक तो ईडी के प्रवक्ता बने हुए थे, एनआईए के भी प्रवक्ता बने।
कल नीति आयोग की बैठक है, उसमें शामिल होऊंगा। प्रदेश के बहुत सारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसके बारे में वहाँ बात रखी भी जाएगी। आज तो मेरे जाने का कोई तुक नहीं था और कल वाला तो सचमुच बेकार है, कोई मतलब नहीं है। अब बाकी लोगों को भी हम कहेंगे कि इस बात को समझिए कि भाई आखिरकार नया बनाने की क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या थी। इतना दिन से शासन चल रहा था तो और किसी को लगा था क्या? तो इन लोगों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए सब चीज को बदल रहे हैं। कई विपक्षी पार्टियों के द्वारा नीति आयोग की इस बैठक का बहिष्कार करने को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।